हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, समय काम मजदूरी या फिर काम समय मजदूरी के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इन सभी वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। ठीक है, और ऐसे 4 वीडियो और आने वाले हैं और 4 वीडियो के बाद जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर आपने मसालों का एक ऐड सुना होगा, MDH। ठीक है, MDH मसाले सच सच। ठीक है, तो यहाँ पर MDH लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ भी MD और H लिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है वो लगभग थोड़ा बहुत MDH मसालों में ही सिमट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर M का मतलब क्या होता है? मैन होता है। M का मतलब क्या होता है? मैन होता है, यानी मैन पावर। ठीक है, D का मतलब क्या होता है? D का मतलब डे होता है। यहाँ पर H का मतलब होता है आवर। सेम यहाँ पर भी होगा। M का मतलब क्या होगा? मैन होगा। ठीक है, आदमी, कितने आदमी ने कितने दिन में कितने घंटे में क्या काम किया। ठीक है, इस तरीके के सवाल। तो यहाँ पर D का मतलब डे, H का मतलब आवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं होगा उसको काट देंगे सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं। अगर सवाल में वस्तु दे दिया जाए या फिर रुपए दे दिया जाए तो वो कहाँ पर आएगा? बटे में आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 20 आदमियों ने इतने दिन में इतनी वस्तुएं तैयार की। ठीक है, तो 10 आदमियों ने 5 दिन में कितनी वस्तुएं तैयार की। इस तरीके का अगर कोई सवाल आ जाए, अगर वस्तु आ जाए तो समझ लेना बटे में नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं। 20 मजदूर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। वस्तु नहीं दिया गया है। ठीक है, 20 मजदूर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर MDH लिख लेते हैं, MDH पूरा ही पूरा लिखेंगे जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे MDH। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। तो पहली लाइन में क्या लिखा है? 20 मजदूर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आवर नहीं दिया गया तो आवर को काट लेंगे यहीं पर। ठीक है, M का मतलब मजदूर यानी कि मैन। कितने आदमी थे? 20 आदमी थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। ठीक है, D का मतलब डे यानी कि दिन, 24 गुणे 24। 20 मजदूर 24 दिन में काम को करते हैं तो 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे? 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर दिन पूछा गया तो D को इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपस में कट रहा है तो यहीं से काट देंगे। ठीक है, 5 चौके 20। ठीक है, तो D बराबर कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16, यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया? दिन आ गया। ठीक है, तो 5 मजदूर 96 दिन में काम को पूरा करेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। 30 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 60 मजदूर कितना समय लेंगे, कितना कम समय लेंगे, इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर 30 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? M लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे D। ठीक है, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर M लिखेंगे और यहाँ पर D लिखेंगे। ठीक है, 30 मजदूर थे यानी कि मैन पावर, यहाँ पर 30 लिखेंगे। D यानी कि 12 यानी कि डे, दिन 12। ठीक है, बराबर लगाएंगे। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? 60 मजदूर कितना कम समय लेंगे। तो पहले तो नॉर्मल समय ही निकाल लेंगे, ये कम का बाद का निकालेंगे। तो ये जो कम लिखा है इसका कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो नॉर्मल डे ही निकाल लेते हैं कि 60 मजदूर कितना समय लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 60 मजदूर लिखेंगे। ठीक है, कितना समय लेंगे? D यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसे काट देंगे, 30 दूनी 60। तो यहाँ पर दिन निकालेंगे और जो भी गुणे में है संख्या उसको हम लोग बटे में ले जाएंगे। ठीक है, तो 12 बटे 2। ठीक है, 2 छिंग 12। तो 60 मजदूरों ने कितना समय लिया? 6 दिन का समय लिया। कितने दिन का समय लिया? 6 दिन का समय लिया। और सवाल में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि 60 मजदूर कितना कम समय लेंगे। ठीक है, जब याद रखिए, जब 30 मजदूर काम कर रहे थे तो 12 दिन का समय लग रहा था। ठीक है, तो ये तो टोटल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? टोटल 12 दिन हो गए। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि 60 मजदूर कितना कम समय लेंगे। ठीक है, तो पहले टोटल कितना था? 12 था। ठीक है, अब कितना कम समय लगा? यहाँ पे -6 कर देंगे। ठीक है, बचा क्या? 6 दिन। ठीक है, 6 दिन कम लगेंगे। कितने दिन कम लगेंगे? 6 दिन कम लगेंगे। तो यहाँ पर कम लिख देंगे, कम बराबर, यहाँ पर इस तरीके से लाइन कर देंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप नीचे भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है आंसर वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं, सरल है। 60 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 48 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिन दे दिया गया है, घंटे दे दिए गए हैं और मजदूर दे दिया है। पूरा MDH लगेगा। ठीक है, तो 20 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दिन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर M लिखेंगे, D लिखेंगे और H लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, M लिखेंगे, D लिखेंगे और H लिखेंगे। ठीक है, M मतलब यानी कि पहली लाइन है ये वाली, तो 60 मजदूर है तो 60
गुणे यहाँ पर 5 घंटे तो 5 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर घंटे हम लोगों ने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर 48 लिखेंगे, ठीक है। 20 मजदूर है तो 20 लिखेंगे, गोड़े लगाएंगे। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोड़े में अगर अंक बदल भी दिए जाएँ, इधर के उधर कर दिए जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कहीं पर भी डिजिट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मजदूर हो गए, 12 घंटे यानी कि आवर दिया गया है तो हम लोग आवर लिख लेंगे, और डी पूछा गया यानी कि दिन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट रहा है आप लोग आराम से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 चौके 20, ठीक है। 4 से हम लोग 48 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 हो गया। 12 से ये 12 चला गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो दिन कितना आया, दिन यहाँ पर आया 60, ठीक है। 60 दिन लगे, यानी कि फिर से हम लोग एक बार सवाल पढ़ लेंगे। 20 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उस काम को 60 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं, ये वस्तु वाला सवाल है। 16 चिड़ियाँ 16 दिन में 16 घोंसले बनाती हैं, तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएंगी, दिन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैन पावर चिड़िया को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैन पावर की जगह क्या लिखा जाएगा, 16 लिखा जाएगा, घोड़े लगाएंगे। यहाँ पर ये जो दिन है ऊपर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 16 घोंसले, ये आपका काम है जो किया हुआ है, ठीक है। वस्तु जो बनाई गई है चिड़ियों द्वारा वो हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था, बट्टे में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 16 नीचे लिख देंगे, ये वाला 16 बराबर लगाएंगे। दूसरी लाइन में क्या बोला गया है, तो एक चिड़िया एक घोंसला, एक चिड़िया यानी कि मैन पावर गुणे, ठीक है। क्या पूछा गया, दिन पूछा गया, तो यहाँ पर डी लिखेंगे, ठीक है। एक घोंसला यानी कि वस्तु नीचे आएगी, एक हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है। सिंपल सा है। यहाँ पर 16 से 16 चला गया, डी बराबर दोस्तों कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि एक चिड़िया एक घोंसला 16 दिन में बनाएंगी, ठीक है दोस्तों। पांचवा सवाल लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था, यहाँ पर दिन दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैन पावर दे दी गई है, ठीक है। 200 छात्र और आ जाएं, 200 छात्र क्या आ जाएं, और आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या है, पहली लाइन थी तो नॉर्मल था, ठीक है। तो नॉर्मल में हम लोग क्या करेंगे, MDS नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे सवाल को करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 800 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुणे लगाएंगे और लिखेंगे 40, ठीक है। यहाँ पर मैन पावर हो गया, यहाँ पर दिन हो गए, बराबर लगाएंगे। अब वो ये कह रहा है कि 200 छात्र और आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कितने छात्र थे, पहले 800 छात्र थे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 200 छात्र और आ जाएं, तो कितने छात्र हो गए, 1000 छात्र हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर क्या है कि खाना कितने दिन पहले ख़त्म होगा, ठीक है। तो नॉर्मल वाला पहले निकाल लेते हैं, फिर पहले वाला निकाल लेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले कम वाले सवाल में क्या किया था, घटाया हुआ था। यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर बाद है तो ये तो आपको नॉर्मली पता होगा, बाद लिखा हुआ है तो समझ लेना जुड़ेगा, ठीक है। अगर पहले लिखा हुआ है तो समझ लेना घटेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे लगाएंगे और डी लगाएंगे क्योंकि डी हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर 3 जीरो हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर 3 जीरो ये कट गए, ठीक है। 8 चौके 32, यहाँ पर क्या आ गया, डी बराबर 32, ठीक है। 32 दिन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहले तो वो जो खाना था 800 छात्रों का वो 40 दिन में पूरा हो रहा था, ठीक है। लेकिन 200 छात्र और आ गए तो अब खाना कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, 32 दिन में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। पहले 40 दिन में ख़त्म हो रहा था, अब 32 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो पहले निकालेंगे कितने दिन पहले ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो 40 में से 32 को हटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका आंसर हो गया। जैसे ही छात्र बढ़े तो 8 दिन कम हो गए, यानी कि ख़त्म हो गया 8 दिन पहले ही खाना, ठीक है दोस्तों। छठवां सवाल देख लेते हैं और ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। किसी किले में 3000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था, ठीक है। 3000 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था, 50 दिन का भोजन था। यदि 1000 सैनिक 10 दिन बाद चले गए, ठीक है। हम लोगों ने पिछले सवाल में बात की थी, बात मतलब जोड़ना, लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ने पे ये पता चल रहा है यदि 1000 सैनिक 10 दिन बाद चले गए, इसका मतलब भोजन खत्म होने से पहले ही चले गए वो लोग, समझ रहे हो। यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और 10 दिन बाद चले गए, ठीक है। पहले दिन खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया और 10वें दिन 11वें दिन वो चले गए। इसका मतलब बाद का मतलब जोड़ना नहीं है, इसका मतलब ये है कि खाना खत्म होने के पहले ही चले गए, ठीक है। चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा, ठीक है। तो सवाल को एक बार लिखकर समझ लेते हैं, ठीक है। पहले कितने सैनिक थे, 3000 सैनिक थे,
ठीक है। भोजन कितने दिन चल रहा था? 50 दिन चल रहा था, ठीक है। लेकिन वो पहले ही चले गए, यानी कि 10 दिन बाद चले गए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि 1000 सैनिक 10 दिन बाद चले गए, ठीक है, इसका मतलब है 10 को कम करना पड़ेगा। बाद का मतलब जोड़ना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है कि खाना ख़त्म होने से पहले ही वो लोग चले गए, ठीक है। 40 दिन पहले चले गए हों या 30 दिन पहले चले गए हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 10 है, 10 को हम लोग करेंगे कम, ठीक है। 10 को क्या करेंगे? कम। तो यहाँ पर दिन क्या आ रहा है? 40 दिन आ रहा है, ठीक है। ये आपकी हो गई पहली लाइन। कितने सैनिक थे? 3000 सैनिक थे। कितने सैनिक कम हुए? 1000 सैनिक कम हुए, ठीक है। कितने सैनिक बचे? 2000 सैनिक बचे। कितने दिन शेष खाना चलेगा, ये हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर नीचे लिखेंगे MDH वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर 3000 सैनिक थे, M, ठीक है, गुणे लगाएंगे। 3000 सैनिकों का खाना कितने दिन? 40 दिन का था। 3000 सैनिकों का खाना 50 दिन था, लेकिन 10 दिन बाद वो चले गए। इसका मतलब है बचे कितने? 3000 सैनिकों का खाना 40 दिन चलेगा। यहाँ पर दूसरी लाइन में आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 1000 सैनिक चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर बचे कितने? 2000 बचे, ठीक है। पता क्या करना है? दिन पता करना है, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई। यहाँ पर 20 आया, 20 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।